हो गया। नमस्कार बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज उपस्थित हुआ आप सबके बीच में लकार का पार्ट 3 लेकर वीडियो। पार्ट 1 में बनाया हूँ, पार्ट 2 बना दिया हूँ और ये पार्ट 3 है। क्योंकि लकार का जो चैप्टर है बहुत लॉन्ग है, ऐसे 10 होते हैं बट पढ़ते 5 है। तो उसी 5 में से मैं आप सबको एक लकार पढ़ा चुका हूँ जिसका नाम है लट लकार। उसके बाद मैं आज लट पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में ये जो दूसरा नंबर का लकार है, 3 और लकार है, मैं तीनों आज ख़त्म करने वाला हूँ। क्योंकि ख़त्म कर देना है। बहुत से बच्चों को डिमांड आ रहा है कि सर संधि बताइए, संधि बताइए। तो संधि इसके बाद शुरुआत हमारा संधि का चैप्टर में शुरू करने वाला हूँ। इसके बाद देखिए, अगर आप लोग फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देखिएगा, क्योंकि उसमें बताया गया है कि पुरुष क्या है, वचन क्या है और कैसे बैठाते हैं हम। उसके बाद लट का हम बनाए हैं। उसके बाद आज लोट का उपस्थित हम लेकर हुए हुए हैं, ठीक है ना, आप सबके बीच में। तो यहाँ पे देखिए, इसका लोट लकार का हिंदी होता है आज्ञा या अनुज्ञा। इसका हिंदी होता है बच्चों आज्ञा लेना या आज्ञा देना। अगर हमको आज्ञा लेना हो और आज्ञा देना हो तब किस लकार को देखेंगे, हमको देखेंगे हम लोट को देखेंगे, ठीक है ना। लोट लकार को देखेंगे आज्ञा लेना हो या आज्ञा देने की काम हो। अगर कहीं होता है कि तुम सब ध्यान से पढ़ो, तुम सब ध्यान से पढ़ो, तो यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं कि तुम सब ध्यान से पढ़ो, तुम सब ध्यान से। अगर होगा कि मैं जाऊं, मैं जा रहा हूं, मैं जाऊं, तो यहाँ आज्ञा लेने की बात हुई। मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूं कि मैं जाऊं, मैं जाऊं, ठीक है ना। मैं पढ़ूं, आप सब पढ़िए, आप सब खाइए, तुम सब नाचो, ये सब आज्ञा वाला। इसमें लोट लकार में ऐसे वाक्य आते हैं कि तुम सब पढ़ो, तुम सब देखो, तुम सब खेलो, तुम सब गाओ, तुम सब लिखो, तुम सब ध्यान से देखो, तुम सब पढ़ लिख के आगे बढ़ो। ये आज्ञा लेने वाली बात हुई। मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जाऊँ, मैं सो जाऊँ, मैं बोलूँ, मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं बैठ जाऊँ, ये सब आज्ञा लेने की बात हो रही है। तो इसमें आज्ञा देने की बात होती है या आज्ञा लेने की, ठीक है। आगे आते हैं, इसका सूत्र रहता है, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, इसी पे बैठता है। कोई भी अगर धातु बैठाना होगा तो हमको ये याद करना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर याद नहीं होगा उन बच्चों को वो लकार अनुवाद करना ढंग नहीं आएगा। इसलिए इसको ध्यान से देखना आप सबको। तू इसका होता है तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी, आओ, आम। आनी आओ नहीं, आमा नहीं, आनी आओ आम। एक बार बोलते हैं, तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी आओ आम, ठीक है। आनी आओ आम, इसमें विसर्ग नहीं होता है। लोट में यहाँ विसर्ग होता है बट यहाँ विसर्ग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे पढ़ेंगे आनी आओ आम, आनी आओ आम। एक बार पढ़ते हैं, आप सबको याद करना है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप सबको अनुवाद बनाने का ढंग नहीं आएगा। एक बार बोलते हैं, तू, ताम, अंतु, ही, तम, त, आनी आओ आम। अब ये तो इसका सूत्र हो गया। अब कैसे बनाते हैं, तो ढांचा हो गया उसका। अब कैसे ढालते हैं किसी वस्तु को उस ढांचे में, आप यहाँ देखिए, हमको बैठाना है पट। पट का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। तो पट धातु है, पट धातु है। अगर हम बैठा रहे लोट लगा, देखिए कैसे बैठाएंगे, इसमें हमको पठ जोड़ देना है। यहाँ देखिए तू लिखा हुआ है, यहाँ देखिए पठ तू, क्या पठ तू, यहाँ पठ लिख दिए तो क्या लिख देंगे, पठ ताम, पठ ताम, ठीक है। पठ पठंतु, क्या हो जाएगा बच्चों, पठंतु। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही जो लिखा रहता है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ पठ का पठ होता है। और कोई आपको बता रहा है कि ही होता है, पठ ही होता है, तो वो गलत बता रहा है, वहाँ पे गलत होता है। यहाँ पे इसका बस कहानी ही तक है, सिर्फ ही तम तो पढ़ते हैं, बट यहाँ आने के बाद से कहानी खत्म। यहाँ पे जिस जो रहेगा ना, अगर पठ है तो पठ रहेगा, गच है तो गच रहेगा, लिख है तो लिख रहेगा, जो रहेगा सो उसको उतारेंगे, इसमें ही नहीं लगाते यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए पठ का पठ लिखे हैं। अब एक क्या बात देखिए, पठ, फिर क्या है, पठतम, पठ तम, उसके बाद पठत, क्या हो जाएगा, पठत। अब यहाँ पे आते हैं, पठानी, आ के मात्र लगाएंगे ठा में, और नी का नी, क्या हो जाएगा, पठानी। उसके बाद देखिए पठाओ, यहाँ पे ठाव में आ के मात्रा लगा दी है, तो क्या बचा, आओ, हो जाएगा
पठाओ, यहाँ पे देखिए पठाम, पठाम क्या होता है, पठाम। और मैं इसको बैठा दिया यहाँ पे, यहाँ देखिए तू ताम अंतु है, तू ताम अंतु, ठ में क्या है बाबू और छुपा हुआ है, यहाँ पे अंतु पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ही खत्म होता है, यहाँ पे खत्म लिखे हैं, ही नहीं लिखे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे तम है तो यहाँ पे तम है, त है तो यहाँ पे त है। उसके बाद देखिए आनी है, यहाँ पे आनी, आव है यहाँ पे आव, आम है यहाँ पे आम। अब पढ़ते हैं कैसे, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठते, पठानी पठाओ पठाम। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठते, पठानी पठाओ पठाम। ठीक है ना। ऐसे बहुत से बच्चों को रीडिंग करना नहीं आता है, तो देखो सुन के रीडिंग किया जाता है, कैसे पढ़ना है जो सपोज कीजिएगा। चलिए अब हम बैठा के आपको बताए हैं बाबू कैसे बैठाया जाता है धातु। ठीक है ना। अब आप सबको मैं वाक्य बनाऊंगा और कैसे अनुवाद उसको बोलते हैं, हिंदी में वाक्य लिखूंगा और उसको अनुवाद करूंगा संस्कृत में। आप सब देखिए यहाँ पे बैठाते हैं कि यहाँ बैठा के आपको बताए हैं कैसे बैठाया जाता है सूत्र पे। ये तो बैठ गया सूत्र पे। अगर मैं गच्छ बैठाना होगा तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छते, गच्छानी गच्छाओ गच्छाम। अगर हमको बैठाना है हस हसतु हसताम हसन्तु, हस हसतम हसत, हसानी हसाओ हसाम। अगर बैठाना है लिख बैठाना है, लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाओ लिखाम। ठीक है। अब इसी को मैं बताता हूँ। अगर लिखा रहेगा वह, राम में लिखते हैं राम पढ़ो, क्या करो राम पढ़ो। यहाँ पे बाबू आज्ञा दिया जा रहा है राम को कि राम पढ़ो। उसके बाद ध्यान रखिएगा, पहले मैं बताया हूँ सर्वनाम, उसमें फर्स्ट वाला जो वीडियो का लगा का फर्स्ट जो पार्ट फर्स्ट है उसमें बताया गया है कि यहाँ पे अगर कोई भी दुनिया कोई नाम हो तो प्रथम में आता है और एक वचन में आता है। कोई नाम हो, मैं उसको बेहतर ढंग से बताया हूँ, आप सब बहुत उसको देखे भी हैं। और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाइए उनको देखिए। उनको देखने के बाद आपको ये जो मैं बता रहा हूँ कैसे यहाँ बैठाना है, आप एकदम परिपूर्ण आपको आ जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि नाम होता है ना, तो कोई नाम हो दुनिया कोई भी नाम हो तो प्रथम में आता है, एक वचन में आता है। अब यहाँ पे हो गया राम पढ़ो, हमको पढ़ धातु यहाँ पे ले लिए हैं, राम पढ़ो। अब राम हमारा एक वचन है। देखिए नाम का नामे होता है, और राम है तो रामा होगा, नाम का नाम होता है। पढ़ो है तो राम एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो सेम कंडीशन राम यहाँ पे आता है, एक वचन में आता है। तो हम धातु जब सूत्र इसका ये है, धातु का भी वही लेंगे। यहाँ पे धातु है, देखिए पठतु, क्या है बच्चों पठतु, इसको उठाना है और यहाँ पर लिख देना है पठतु, राम पठतु, राम पढ़ो, राम पढ़ो। अगर आता सीता पढ़ो, सीता पढ़ो। ठीक है ना बच्चों, सीता पढ़ो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सीता एक फिर नाम है, सीता लो या गीता लो कोई भी नाम है, तो सीता का सीता लिखेंगे, सीता का सीता, और फिर पढ़ो है तो नाम है, एक वचन में आएगा, क्या हो जाएगा हो पठ तू, पठ तू। ठीक है ना। अगर रहेगा तुम दोनों, वे दोनों पढ़ें, वे दोनों पढ़ो, वे दोनों पढ़ो। यहाँ पे वे दोनों की बात हुई है, तो वे दोनों जो होता है, वे दोनों द्विवचन है और प्रथम पुरुष का वाक्य बाबू यहाँ पे आता है, तो क्या हो जाएगा, तो का होता है, वे दोनों का होता है तो वे। उसके बाद पढ़ो जब यहाँ पे आता है पुरुष में, प्रथम पुरुष में आता है, वचन दूसरा में आता है, तो हम धातु का भी सेम कंडीशन तो खोजते हैं। ठीक है ना। धातु भी हम यहाँ पे आएंगे, अब प्रथम में आएंगे तो लिखा हुआ है पठ ताम, क्या लिखा हुआ बच्चों पठ ताम। ठीक है। अब बन गया, तो वे दोनों पढ़ो तो हो गया। ठीक है ना। क्या हो गया, तो पठताम, तो पठताम, वे लोग पढ़ें, वे सब पढ़ें, वे सब पढ़ें।
वे सब पढ़ें। यहाँ देखिए, वे सब का होता है तौब, तौमिस वे लोग, सॉरी तौमिस होता है वे दोनों, तेमिस होता है वे लोग। तो ते का होता है, यहाँ पे हो गया वे लोग का या वे सब का हो गया। अब ते जो है, ये ते जो है प्रथम पुरुष में आता है और बहुवचन में आता है। तो यहाँ पे होगा क्या लिखा हुआ है, पठन्तु, क्या हो जाएगा, पठन्तु। मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, अगर रहता है मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, ठीक है। अब मैं आगे ले रहा हूं कि मैं पढ़ूं, तो अब मैं होता है, जो मैं है उत्तम पुरुष में आता है। इसके पहले हम लोट लकार पढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं लंग लकार। देखिए, और जिसको मैं 2 लकार पढ़ा चुका हूं, अगर जिस बच्चे को दिक्कत है तो कमेंट लिखना है, बताना है कि भैया हमको यहाँ पे दिक्कत है, जैसे सर हमको यहाँ पे दिक्कत है, उसको डाउट को हम क्लियर करेंगे। कमेंट एकदम करना ही है कि हमको ये नहीं आ रहा है, हम बताइए, हम उसको बताएंगे। बतलाना है कि, और एक बात और, जिनको आ गया उनको बतलाना भी कि हाँ हम जान गए हैं, हमको अनुवाद बनाना ढंग आ गया है, ये भी लिखना है। नहीं आ रहा वो भी बताना है कि हमको ये नहीं आ रहा है, बताइए, तो हम बताएंगे। आगे उसको बताना भी है, ठीक है ना। मैं दोबारा आप सबको बता दूं बच्चों, माइक का तार लगाना भूल गए थे। देखिए, जिसको मैं 2 लकार पढ़ा चुका हूँ, जिनको अगर दिक्कत हो लकार में कि हमको लट लकार नहीं आ रहा है, कैसे बनाए अनुवाद, आप कमेंट कीजिए, बताइए, मैं उसको जो दिक्कत है उसको मैं दूर करूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं लट के बाद मैं लोट पढ़ा चुका हूँ, और किसी को लोट बनाने नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हमको नहीं आ रहा है, हम उसको क्लियर करेंगे। और एक और बात है, जिनको आ गया वो भी कमेंट करें कि हमको आ गया है बनाने, हम अनुवाद बना पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ देख रहे हैं नंबर 3 लकार, जिसको बोलते हैं लंग लकार। क्या बोलते हैं बच्चों, लंग लकार। इसका हिंदी होता है सामान्य भूतकाल। क्या होता है हिंदी इसका, सामान्य भूतकाल, ठीक है ना। जैसे कि इसके पहले हम लोग कभी छोटे थे, बैग लगा के जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, तो हमारा क्या है, हमारा भूतकाल है, वो क्या बीत गया है, क्या है, बीत गया है। जिस तरह भी आम का सीजन चल रहा है, तो बहुत से बच्चे छोटी उम्र में होता है तो बहुत आम, एक कैरी बोला जाता है, उसको ढेला मारते हैं, ये सब करते हैं लोग। तो ये सब अब क्या हुआ है, हम लोग बड़े हो गए तब वो कर नहीं सकते हैं, तो ये सब बीत गया है, उसी को बोलते हैं भूत, जो बीत गया है, ठीक है ना। इसका है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, और कोई वाक्य हिंदी वाक्य है उसके अंत में अगर था थी थे रहता है, था थी थे रहता है, तो हम कहते हैं कि ये लंग लकार का वाक्य है। कहते हैं क्या बच्चों, क्या बोलते हैं, बोलिए, लंग लकार का वाक्य है, ठीक है ना। अगर जहां मिल जाएगा था थी थे मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे लंग लकार का वाक्य है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, जैसे राम पढ़ता था, राम पढ़ता था, ठीक है ना। हम सब पढ़ते थे, हम सब पढ़ते थे। सीता जाती थी, सीता जाती थी, आज नहीं जा रही है, आज नहीं जा रही है। वो पहले जाती थी, जो क्या हो, जो बीत चुका है। हम लोग पहले स्कूल जाते थे छोटे में, 8 क्लास 9th क्लास 11th क्लास तक बहुत हम लोग एकदम स्कूल कंटिन्यूता में ध्यान में देते हैं। उसके बाद जब BA पार्ट 1 में कोई भी इंटर में जाता है, पार्ट 2 में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उस सब स्कूल करना बंद करता है सब, ठीक है ना। तो ये बीत चुका है, क्या है, बीत चुका है। देखिए, इसका सूत्र होता है, सबसे पहले, ये बहुत जरूरी है, सब बच्चों को ध्यान में रखना है। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा बच्चों तो नहीं बन पाएगा, ये बहुत जरूरी है एकदम सूत्र को याद करना, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं तो ताम अन, तो ताम अन, तम तो अम आओ आम, इसका होता है सूत्र। एक बार पढ़ते हैं, तो ताम अन तम तो अम आओ आम, इस सब को याद करना ही है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो ताम अन तम तो अम आओ आम। उसके बाद देखिए, इसमें हलंत को बड़ा ध्यान में रखा जाता है, हलंत। अगर हलंत छूट जाएगा ना, ठीक है ना, तो होता क्या है कि जैसे लिखाता है कि नोक के हेर फेर से खुदा हो गए जुदा। बच्चों यहाँ अगर ऐसे लिखाता है, यहाँ पे होता है तो खुदा होता है, अगर यहाँ पे रखेगा तो जुदा होता है। उसी प्रकार होता है संस्कृत में, अगर आप इसको छोड़िएगा बस ये गलत हो जाएगा, तो ध्यान देना है। इसके लिए मैं ट्रिक बनाया हूँ, ऐसे करना है सबको, ऐसे ऐसे करना है,
उसके बाद ऐसे रखना है, आगे बढ़ाने के बाद उसको कम करना है, उसके बाद एक और कम को ऐसे कर देना है, ठीक है ना। एक और देखिए, ध्यान से देखिए आप सब, पहले ऐसे करना है, बढ़ने के बाद ऐसे कम करना है, उसके बाद ऐसे कर देना है। कारण है कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे हलंत है, तो ऐसे में बोला ऐसे, यहाँ हलंत आ रहा है, आगे में जब मैं बड़ा तो छोटा कर दिया, 2 हलंत मिल गए, ऐसे आगे बढ़ा तो मैं 1 कर दिया, ठीक है ना। ऐसे 5 हलंत इसमें होते हैं, 5 हलंत ऐसे याद रखना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसमें बैठाते हैं हम सूत्र, ये हमारा सूत्र है तो ताम मन का सूत्र है। अगर हमको पट बैठाना हो, गछ बैठाना हो, लिख बैठाना हो, इसी पे हम बैठाएंगे और उसी के अनुसार हम वाक्य बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम पट बैठा देते हैं, पट। देखिए यहाँ पे मैं लिखा, मैं इसको बैठा दिया, ठीक है ना, इसमें मैं गछ को बैठा दिया हूँ। देखिए कैसे बैठा, एक बात याद रखना, लंग लकार में कोई धातु बैठाना हो, पट बैठाना हो, गछ, उस सबके पहले अ लगाना है बच्चों। क्या लगाना है सबके पहले? सबके पहले अ। देखिए भूतकाल में ऑटोमेटिक अ लगता है, ठीक है ना, इसीलिए हम किसी को बैठाएंगे तो पहले अ लिखेंगे। देखिए गछ का तो गछ है, ये है, मैं यहाँ पे अ आगे लिख दिया हूँ, ठीक है ना। आगे मैं क्या लिखा हूँ? अ लिखा हूँ। उसके बाद देखिए अब इसके पहले आप याद करवाए थे अभी हम, तो ताम अन अह तम त अम आओ आम। अब देखिए अब इसको मिल कैसे पढ़ते हैं, अगच्छत, यहाँ पे त है तो अगच्छत हो गया, अगच्छताम, ताम है तो ताम हो गया। सिर्फ गछ गछ बैठाए हैं बच्चों, ओकरा आगे हम उसके आगे ओ लगाए हैं बस। उसके बाद जो इसमें था तो ताम अन था, उसको मैं सिर्फ चिप दिया हूँ, सिर्फ बगल में बैठा दिया। देखिए अगच्छताम अगच्छन अगछ अगछ अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगछाव अगछाम, ठीक है ना। एक बार पढ़ते हैं, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगछ अगच्छतम अगछ त अगच्छम अगछाव अगछाम, ठीक है ना। एक बार और, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगछ अगच्छतम अगछत अगच्छम अगछाव अगछाम, ठीक है ना। ऐसे इसको पढ़ना है, बहुत ज़रूरी याद करना। यहाँ देखिए कैसे बनाते हैं वाक्य। अगर मैं लिख रहा हूँ वह जाता था, वह जाता था, ठीक है ना। अब वह जाता था बच्चों, ध्यान रखना है, वह जाता था, तो हम पहले सर्वनाम में बताया आप सबको कि वह जो है वह एक वचन का है और प्रथम पुरुष का है। क्या है बोलिए सब, बोलिए सब क्या है? एक वचन का है और क्या है? प्रथम पुरुष का है। तो वह का होता है स, क्या होता है वह का हो? स, तो स का स में लिखा। अब वह का हो गया। अब जब वह एक वचन का होता है, प्रथम पुरुष का होता है, तो हमको धातु भी वही लेंगे, एक वचन का ही लेंगे, प्रथम पुरुष का ही लेंगे, अन्यथा क्या हो जाएगा? अन्यथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पुरुष का है, ये सब जो प्रथम पुरुष है एक वचन का क्या लिखे? अगच्छत, अगच्छत, क्या बन जाएगा? अगच्छत। अब बन गया वह जाता था, बन गया वह जाता था। अगर रहेगा राम जाता था, राम जाता था, ठीक है। अब कोई भी नाम हो, मैं हर एक वीडियो में मैं बोलता हूं कि कोई भी नाम हो तो प्रथम पुरुष में आता है, एक वचन में आता है। तो नाम है तो राम का राम लिखेंगे, राम का राम हो गया। उसके बाद अ ग छ त अगच्छत। क्यों अगछ लिखी? क्योंकि जो नाम है, नाम एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है, इसलिए मैं एक वचन का प्रथम पुरुष का ही वाक्य में बैठाऊंगा। चलिए और मैं लिखता हूं वे दोनों विद्यालय जाते थे, विद्यालय जाते थे, ठीक है ना, विद्यालय जाते थे। अब कैसे हो जाएगा? यहाँ पे होगा वे दोनों का होता है तो, क्या होता है? तो मीन्स वे दोनों, विद्यालय का विद्यालयम,
विद्यालयम, ठीक है ना, जाते थे। और वे दोनों जो बच्चों है वे दोनों द्विवचन है और प्रथम पुरुष है, तो यहाँ पे आएंगे द्विवचन में प्रथम पुरुष में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगच्छताम। क्या लिखा है? अगच्छताम, अगच्छताम। हो गया अब कि वे दोनों विद्यालय जाते थे, तो विद्यालयम अगच्छताम, वे दोनों विद्यालय जाते थे। अगर आएगा हम सब बाजार जाते थे, बाजार जाते थे, ठीक है ना। हम सब का होता है वयम, वयम मीन्स हम सब होता है या हम लोग होता है, दोनों में कोई कह सकते हैं। तो वयम लिखता हूं मैं, वयम हो गया। अब देखिए, अब ये जो वयम जो है ये वयम बहुवचन है और उत्तम पुरुष का वाक्य है हम सब का, तो यहाँ पे आता है वयम। कहाँ पे आता है? यहाँ पे। अब धातु भी वही लेंगे तो इसका होता है हट, हटम भी होता है, बाजार या हट भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए अगच्छाम, अगच्छाम, तो बन गया हम सब बाजार जाते थे, हम सब बाजार जाते थे, ठीक है ना। अब देखिए सबको ध्यान में रखना है, ये एकदम ध्यान में रखना ही है। ये जो अब लिखे हुए हैं एक बार आप सबको मैं याद करवा दूं, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम, ठीक है ना। इसको याद करना जरूरी है, याद ही रहेगा तो आराम से बनाने में दिक्कत नहीं होगा। एक बात सबको कमेंट में जवाब देना है। मैं एक आप सबको बहुत सिंपल सा वाक्य दे रहा हूँ, सिंपल सा, मैं विद्यालय जाता था, मैं विद्यालय जाता था। आप सबको कमेंट करना है बनाकर कि हमको बनाने आ गया है कि मैं विद्यालय जाता था। देखिए इसके बाद में लिखा हूँ लीट लकार भविष्यत काल, ठीक है ना। लीट लकार भविष्यत काल, जो भविष्य में होने वाला है उसको बोलते हैं लीट लकार। जैसे आप सब पढ़ के अच्छा आदमी बनिएगा, कोई एसडीएम बने, कोई डीएम बनेंगे, कोई जिलाधिकारी बनेंगे, कोई पुलिस बने, कोई आर्मी, कोई सेना, कोई नेता, ठीक है ना। भविष्य काल की बात है, भविष्य में बनेंगे। उसी प्रकार इसको बोलते हैं भविष्यत काल, भविष्यत काल, ठीक है ना। लीट लकार का हिंदी होता है भविष्यत काल। जिस हिंदी वाक्य के अंत में और कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गी रहता है, यहाँ देखिए गा गी गी हो, उसे लीट लकार कहते हैं, ठीक है ना। और कोई हिंदी वाक्य है उसके अंत में अगर गा लिखा हो, गी लिखा हो, गे लिखा हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लीट लकार भविष्यत काल। जैसे लिखा हूँ मैं घर पर पढ़ूंगा, मैं घर पर पढ़ूंगा। हम सब कहानी लिखेंगे, हम सब कहानी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे गा आया, यहाँ पे गे आया। राम नेता बनेगा, राम क्या बनेगा? राम नेता बनेगा। आप सभी नेता बनिएगा, पहले पढ़ लीजिए फिर नेता बनिएगा लोग, जो मन में आए सो बनिएगा लोग, लेकिन पढ़ने के बाद। चलिए उसके बाद यहाँ पे रानी घर जाएगी, रानी घर जाएगी, ठीक है ना। गा गी गी, देखिए यहाँ पे गा आ गया, गे, उसके बाद फिर गा, फिर उसके बाद गी। गा गी गी रहेगा तो बोलेंगे लीट लकार भविष्यत काल होता है, ठीक है। अब इसका जो होता है क्या बोलते हैं, उसका बनावटी जो बनता है जिसको बोलते हैं सूत्र। इस सब का सूत्र याद में रखना है। इसका और लट का सेम होता है। यहाँ देखिए इसका अंत का ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आमा, सेम लट का सेम है। बट कंडीशन क्या है कि इसके पहले स्या लगा हुआ है। स्या क्या लगा है? स्या। जानते हैं स्या क्यों लगा है? एक बार और कि जब इसको बैठाते हैं ना, जैसे अगर हमको बैठाना होगा, गछ पे बैठाना होगा ना, गछ पे, तो गछ चलता है गम, इसमें गम बदलता है गम, और गम पे चलता है। कारण है कि इसमें जो होता है ना, जो मूल धातु होता है उसी को इसमें लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम गम लेते हैं, क्या लेते हैं? गम। ऐसे बनता है गमी, गमी स्यति,
गमिष्यति। अब देखिए यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे दंत सम मूर्धन सम होता है और यहाँ पे छुटका ई का मात्रा लगता है। देखिए कारण क्या है, यहाँ पे य है, यहाँ पे क्या है, य है, तो य के पहले आधा स है, कंडीशन है इसका ऐसे भी लिखाता है सी। जब सी रहेगा ना बच्चों तो ई से बनता है य संधि में। जब संधि जब हम लोग सब जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे ई से य बन गया है। और ई वाला आधा स इसके ऊपर आता है, कोई भी अक्षर इसके ऊपर आधा आता है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे ऐसे बनेगा इसका। तो कैसे याद करेंगे इसको, पहले उसके बाद इसको बनाएंगे हम, आप सबको फिर बताएंगे आप सबको दोबारा, पहले इसको याद कर लेते हैं। उसके बाद देखिए एक बार बोल रहे हैं, और कोई हिंदी वाक्य उसके अंत में अगर गा गी गी रहेगा तो क्या बोलेंगे, बोलिए सब क्या बोलेंगे, बोलेंगे लिट लकार भविष्यत काल। कोई भी हिंदी वाक्य अंत में और गा आता है गी आता है तो आंख मूंद के बोलना है, क्या बोलना है, लिट लकार का वाक्य है। उसके बाद देखिए इसका क्या होता है, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः श्याम। ऐसे इसको याद करना है। आधा स है, स या उसके बाद मी, तो क्या हो गया, श्यामी श्यावः श्याम, ठीक है। अब और दोबारा पढ़ते हैं, स्यति स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः श्याम, ठीक है ना। एक बार पढ़ते हैं, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः श्याम, ठीक है ना। अब इसको बैठाते हैं किस पे, धातु पे, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं बताऊं कैसे बनाया जाता है अनुवाद, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं, पट में मैं बैठा के दिखा रहा हूँ, पठिष्यति पठिष्यति। अभी मैं बताया था कि इसके पहले स्य का कारण यही है बच्चों कि इसके पहले ई है, क्या है, ई है, और छोटी हो बड़ी हो ई से यह बनता है, यह संधि का नियम है। इसलिए यहाँ पे ई है ना, ठीक है ना, उसके इसलिए इसमें हम ठ निकाल दिए, ई के मात्रा ऐसे बैठा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मूर्धन स था, ऐसे होता है मूर्धन स, ठीक है ना, दंत स होता है, इसको ऐसे होता है, ये होता है मूर्धन स, ये होता है तलाबे स। तो दंत स का आधा होता है बट किस में, सूत्र में, लेकिन जब बैठाते हैं तो तलाबे स का आधा मूर्धन स का आधा बनता है, ये मूर्धन स का आधा है। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ई बने का कारण है संधि का रूल है, आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊँगा ध्यान से आप सबको। उसके बाद यहाँ देखिए पठिष्यति, इसको पढ़ते हैं, इसका लास्ट का जो सेम है, ई लट का सेम इसका दोनों मिलता है, ती तो अंति, देखिए सेम मिल रहा होगा, सी थ लास्ट वाला सब मिल रहा है। फिर से पढ़ते हैं, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, ठीक है, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। उसके बाद पठिष्यसि पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्याम। फिर से पढ़ते हैं एक बार, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्याम, ठीक है ना। देखिए सुनने से अगर हमको नहीं आ रहा है पढ़ने बच्चों, बहुत सिंपल है। देखिए कोई काम करने से सिंपल होता है, ठीक है ना। अगर पहले हम जब पढ़ते हैं तो पहले हम कोई अक्षर लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, लेकिन पढ़ते इंसान को आ जाता है। उसी प्रकार इसलिए मैं इसको 2 बार 3 बार रिपीट करता हूँ, यही कारण है कि बच्चे सबको सुन के आएगा कि हाँ सुन कैसे पढ़ा जाता है। एक बार बोल दे रहे हैं, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्याम। अब बनाते हैं वाक्य। अब कैसे वाक्य बनाते हैं बच्चों, इस पे हम कैसे वाक्य के अनुवाद करते हैं संस्कृत में। अब देखिए अगर रहेगा भविष्यत काल में, मैं पढ़ूंगा, क्या बच्चों, मैं पढ़ूंगा। अब देखिए मैं एक बात आप सबको ध्यान में रखना है, जो ये वीडियो नए बच्चे देख रहे होंगे उनको पहले लकार का फर्स्ट डलाया हुआ है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट देखने के बाद आपको एकदम क्लियर रूप में समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे अब मैं का होता है अहम,
क्या होता है? अहम। और अहम जो है, अहम कौन वचन कौन पुरुष है? तो अहम उत्तम पुरुष है और एक वचन में आता है। तो मैं का हो गया अहम, क्या लिख दिया? मैं का अहम हो गया। अब जब मैं का उत्तम पुरुष है, एक वचन का है, तो हमको इसका धातु भी वही सेम लेंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए उत्तम पुरुष है और वचन में क्या है? एक में क्या लिखा हुआ है? पठी श्यामी। क्या लिखा हुआ है? पठी श्यामी। ठीक है ना? तो बन गया कि मैं पढ़ूंगा, पठी श्यामी। हम सब पढ़ेंगे अगर रहेगा बच्चों, हम सब, ठीक है ना, हम सब पढ़ेंगे। ऐसी बात मिलता है हम सब पढ़ेंगे। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए हम सब का होता है वयम। क्या होता है? वयम होता है। अब जब वयम हम सब है, हम सब आता है बहुवचन है और उत्तम पुरुष में आता है, तो ये उत्तम पुरुष है और यहाँ पे आता है बहुवचन। तो क्या लिखा हुआ है? पठी श्याम। तो हो गया हम सब पढ़ेंगे। राम पढ़ेगा। तो नाम का है तो नाम का नामे होता है, रामा का रामा होगा। और कोई भी नाम हो प्रथम पुरुष में आता है। कितना बार हम इसको जिक्र करते हैं, क्या सबको याद रहेगा? यहाँ देखिए, अब जब एक वचन में आता है तो यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? पठिष्यति बन गया। राम पढ़ेगा, राम पठिष्यति, राम पढ़ेगा। उसी प्रकार अगर इसको हमको गच बनाना है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबका सेम रहेगा, ये वाला सती सेम रहेगा, सिर्फ हम गच क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है ना बच्चों? मैं बता रहा हूँ कैसे जोड़ना है आप सबको, इसलिए मैं इसको ऐसे मटका रहा हूँ। ठीक है ना? सहज भाव से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको कि समझ में जल्दी आवे। अगर हमको यहाँ पे गश बैठाना है, देखिए पट को उड़ाते हैं, गश बैठाते हैं। ठीक है ना? तो इसमें बाबू मूल चलता है। क्या चलता हो? मूल। गछ का मूल होता है गम। क्या होता है? गम। गम इस बाबू क्या होता है? जाना ही होता है। गम इस भी जाना। ठीक है ना? यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अहमो गम, तो गमिष्यति, फिर गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ये हमारा गच का बैठाया है आपको। ठीक है ना? इस तरह लिख के बैठाएंगे तो लिखिष्यति, लिखिष्यति, लिखिष्यत, लिखिष्यंसि, लिखिष्यसि, लिखिष्यथ, लिखिष्यथ, लिखिष्यामि, लिखिष्याव, लिखिष्याम। ठीक है ना? हाँ, हस्प, हसिष्यसि, हसिष्यति, हसिष्यथ, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथ, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्याव, हसिष्याम। ऐसे बैठाएंगे। ठीक है ना? अगर धा हो रहेगा तो धाविष्यति। ठीक है ना? अगर रहेगा लिख तो लिखिष्यति, पढ़ तो पठिष्यति। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर इसको बैठाना होगा जाना का, ठीक है ना, ऐसे, क्योंकि धातु बहुत जरूरी है। अगर ई बैठाने का बच्चों नहीं आएगा ना, कंडीशन ही सबको नहीं आता है समझ में, अगर नहीं आएगा तुम सबको बनाने में बहुत दिक्कत होगा, कठिनाई होगा। तो इसको जानना जरूरी है कैसे बैठाते हैं। ठीक है ना? गच बैठा के बताएं हम, पढ़ बताएं। अगर लिखित लिखना होगा, लिखित, यहाँ गच की जगह क्या लिखना है? सिर्फ बस लिख देना है। क्या लिख देना हो? लिख। ठीक है ना? ऐसे होता है ना लिख, तो लिखित में ऐसे होगा लिखिष्यति, लिखिष्यत, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यथ, लिखिष्यथ, लिखिष्यामि, लिखिष्याव, लिखिष्याम। ऐसे बैठाएंगे। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 5 पे, जिसका नाम है विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। क्या है? बोलिए।
बोलिए सब क्या है, चाहिए के अर्थ में। हमको घूमना चाहिए, आप सबको डांस करना चाहिए, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं चाहिए। अगर जहाँ रहेगा चाहिए ना, खाना चाहिए, घूमना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जहाँ मिलेगा ना चाहिए, हमको चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा वो सब हो जाएगा विधिलिंग लकार में आएगा, ठीक है ना। कह रहे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा हो, क्या लगा हो बच्चों, चाहिए लगा हो, तो हम बोलेंगे कि विधिलिंग लकार का ये वाक्य है, ठीक है ना। किसका वाक्य है, ठीक है ना, सबको किसका वाक्य है, बोलिए सब किसका वाक्य है, टिक में मारना, आप सबको बोलना है, कमेंट में लिखना है किसका वाक्य है। उसके बाद इसका सूत्र देखते हैं, सब का जिस तरह देखिए उसको इसको भी देखना होगा। एत एताम एयु, ठीक है, एत एताम एयु, एह एतम एत एयम एव एम। सबसे पहले सूत्र का मैथ में जिस तरह होता है ना, सूत्र होता है मैथ में, उसी प्रकार बुआ सब इसमें होता है सूत्र। अगर सूत्र याद नहीं होगा ना तो बाबू नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान से आप सबको सूत्र याद करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिपीट करता हूँ, यही कारण है कि जल्दी याद नहीं होता है, सुन के याद जल्दी होता है, इसलिए मैं आप सबको सुनना चाहता हूँ 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है ना। यहाँ देखिए फिर से पढ़ते हैं, एत एताम एयु, एह एतम एत एयम एव एम। इसको थोड़ा जीभ को मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये सब देवताओं की भाषा है, इधर सब देववाड़ी है। अब देववाड़ी सीखने के लिए थोड़ा देवता बनना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर से बोलते हैं, एत एताम एयु, एह एतम एत एयम एव एम। अब सबको पता होना चाहिए कि ए जो है, ए वाला ए, ठीक है ना, ए का मतलब होता है एक एकले होता है। क्या होता है, एक एकले। अगर वही बाबू आय रहता, इसका मतलब होता है डबल एकले। क्या होता है, डबल। अगर इसको हमको बैठाना हो किसी पे भी, तो हमको लास्ट का तो बैठेबे करेंगे, इसको हम मात्रा के रूप में बैठाते हैं, ठीक है। हम सबको पढ़ना चाहिए, राम को लिखना चाहिए, आप सबको भी कॉपी निकाल लिखना चाहिए, ध्यान से वीडियो देखना चाहिए, तबे ना पढ़ने आएगा, तबे ना बनाने आएगा उन बात आप सबको, नहीं तो नहीं आने वाला है। राम को घर जाना चाहिए, राम को घर जाना चाहिए। आप सबको कमेंट करना चाहिए कि भैया हमको समझ में आ गया है, और नहीं भी आएगा तो करना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से बोलते हैं, एत एताम एयु, एह एतम एत एयम एव एम। अब मैं बैठा रहा हूँ इस पे कुछ भी आप बोलिएगा, जो बैठाने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए ना, मेरे ख्याल से इसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि भाई इसको बैठा के बताइए, तो मैं आप सबको बैठा के बताऊँगा। कमेंट में लिखना है, जो मन में चल रहा है डाउट उसको लिखना है कि आप पट को बैठाइए, गच को बैठाइए, जो भी आपको चल रहा है माइंड में ना, लिखिए कमेंट में, बोलिए कि इसे बैठा के बताइए, हम बैठा के आप सबको बताएंगे परिपूर्ण रूप से एकदम। चलिए इसको मैं पट्ठे बैठा देता हूँ, पट्ठे मैं ले लेता हूँ। पट्ठे मीन्स क्या होता है, पढ़ना। अब देखिए यहाँ पे जब बैठाना होगा पट, तो करेंगे क्या, एत है तो क्या हो जाएगा, पठेत, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। इसको पूरा मटका देते हैं एक बार, तब मजा आएगा लिखने में। उसके बाद फिर आपको बता दूंगा। पठेत, पठेताम, हलंत पे ध्यान देना है वो, हलंत पे, हलंत छूटा, बस नौकरी की कहानी छूटा, टोकरी लेना पड़ेगा। पठेत पठेताम पठे पठेयु, पठेयु, ठीक है ना। यहाँ पे एत जो था बाबू, यहाँ पे एकले में बैठाया हूँ, एत वाला क्या बन गया है, एकले बन गया है। क्या बन गया हो, एकले, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या था, बोलिए सब, पठे, क्या हो जाएगा, पठे, पठेतम, एत एताम एयु, एह एतम एतम एत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठेत। यहाँ पे बोलिए सब, बोलिए सब, यहाँ पे क्या था, पठेयम, 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 यहाँ पे पठेय, यहाँ पे पठेम, ठीक है। चलिए, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। एक बार पढ़ते हैं, पठेत पठेताम
पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। एक और रिपीट करते हैं बच्चों, एक और बोलते हैं, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। देखिए कारण है, जिस प्रकार अगर कुआं होता है बच्चों, आप लोग देखे होंगे कुआं में एक रस्सी लगा होता है, जिस रस्सी से बाल्टी को बंधा होता है ना, वो रस्सी होता है, वो कोई लोहा का रस्सी नहीं होता है, वो प्लास्टिक का रस्सी होता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा ध्यान से, कभी वहाँ पर जाकर देखिएगा आप सब कि वहाँ पे जो पत्थर का जो बनाया हुआ होता है, जो प्लास्टर किया होता है ना, उसको वो रस्सी काट देता है, उसको रस्सी क्या कहता है, काट देता है। कारण यही है, देखिए उसी प्रकार जब कल होता है ना, हमारे यहाँ पे चापा कल है, हमारे गांव समाज में है, उसका हर एक बूंद का पानी जो है ना, वो हमेशा गिरता है, हमेशा हमेशा गिरता रहता है, हमेशा। समझ लीजिए, अमेजन नदी है, आप लोग जानते हो अमेजन नदी बहुत बड़ा नदी है, वो जानते हो जहाँ से गिरता है, तहाँ से कैसे बन के बूंद बन के गिरता है, वो जहाँ से निकलता है ना बच्चों, बूंद बन के निकलता है। लेकिन देखिए कितना सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी बन गया अमेजन, सबसे बड़ा नदी है। कारण क्या है कि वो कभी रुका नहीं है, वो कभी रुका नहीं है, वो एकदम कंटिन्यूता पे ध्यान दिया है, एकदम कंटिन्यू, एकदम गिरते गिरते समझ लीजिए इतना बड़ा बन गया। नहीं तो आज गिरता, कल गिरता, परसों गिरा, फिर उसके बाद गिरा, फिर उसके बाद गिरा, 5 दिन तक गिरा, उसके बाद फिर बंद कर दिया। ऐसे कुछ नहीं होता है। इसीलिए तरह पढ़ाई भी उसी होती है। अगर ध्यान से हम करते चलेंगे ना, कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, कितना बड़ा समस्या हो पढ़ाई को लेकर, हमको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आएगा भाई, एकदम आएगा। समझिए, बस करना सीखना है। आज करिए, थोड़ा कल कीजिए, और कीजिए, और करते 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 क्या हो जाएगा, अभ्यास होगी, ऑटोमेटिक आएगा तो आएगा, जाएगा कहाँ, समझ लीजिए, जाने वाला नहीं है। जो ठाना है ना, वही इतिहास रचा है। समझ लीजिए, जो ठान लिया कि हमको ये करके दिखाना है, उसका नाम इतिहास में है। जो भी कोई भी देश का वीर हुआ, देश का नेता हुआ, देश का मजदूर हुआ, देश का साइंटिस्ट हुआ, कोई भी देश का कोई व्यक्ति हुआ, अगर जो ठाना है ना कि हमको ये करना है, उसका इतिहास में नाम दर्ज है, और वही इतिहास बदलता है। समझ लीजिए, तो इतिहास बदलने से, अगर बदलना चाहते हैं तो पहले मेहनत करना सीखिए, उसके बाद इतिहास को बदलना है। समझिए, यहाँ देखिए, इसीलिए बच्चों इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है कि हमको दोबारा किसी कलाकार के वीडियो देखने का आवश्यकता ना हो, ऐसे पढ़ लेना है। समझ लीजिए, ऐसे पढ़ना है ना कि हमको कभी 10th हम फाइनल कर जाएं, और कभी कभी किसी कलाकार के वीडियो को हमको देखने का आवश्यकता नहीं हो, ऐसे ध्यान से पढ़ना है सबको। चलिए, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अगर इसको बनाना होगा, अनुवाद करना होगा, क्या करना होगा, अनुवाद। इसी को अनुवाद कर देते हैं, इसी को राम को लिखना चाहिए, जाना चाहिए, इसी को बना देते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ पे बनाते हैं बच्चों, हम सबको पढ़ना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें को का कोई चिन्ह नहीं होता है, इसमें को का कोई संस्कृत नहीं होता है, इसमें को अपने साथ लेकर आता है चाहिए। ठीक है ना, क्या लेकर आता है। अब हम सब का होता है, इसको मैं बना रहा हूं, इसको बना रहा हूं बच्चों, हम सब का होता है बयम। क्या होता है, बयम। बयम मीन्स हम सब। और क्या है, पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, हम सबको पढ़ना चाहिए, तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ चाहिएगा, इसको लिखते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए क्या लिखे हैं, पठेम। क्या लिखे हैं, पठेम। बयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए, बयम पठेम बन गया। इसको बनाते हैं, इसको ऐसे यहाँ देखिए बनाते हैं, राम को लिखना चाहिए। बाबू राम नाम है, तो नाम एक वचन का है, तो एक वचन में हम देखेंगे राम को लिखना। अब यहाँ पे लिख तो नहीं है, देखिए अगर ऐसे होता है ना, लिख में क्या होता है बच्चों, लिखना होता है। क्या होता है, लिखना। तो क्या लगा, लिख देंगे, लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम, ऐसे होगा। चलिए, यहाँ पे क्या हो गया, लिखित, राम लिखित, राम लिखित। क्या हो जाएगा, राम को लिखना चाहिए। यहाँ पे आते हैं, राम को घर जाना चाहिए, राम। ठीक है ना, राम गृहम,
राम गृहम, अब जाना तो गच्छ होगा। क्या होगा बच्चों? गच्छ मीन्स क्या होता है? जाना होता है। अब हमको जब राम है तो एक वचन है, यहाँ पे हो जाएगा गच्छेत। क्या होगा? गच्छेत। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छयम, गच्छेयो, गच्छेम। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। राम गृहम क्या हो जाएगा? गच्छेत। क्यों गच्छेत हुआ बोलिए सब, क्यों हुआ? क्योंकि राम जो है, राम एक वचन का वाक्य है और राम प्रथम पुरुष का वाक्य है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? राम गृहम गच्छेत। ठीक है ना? हमें वे लोगों को, वे लोगों, रुको यार मिटाते हैं यार, चलिए। वे लोगों को, वे लोगों को, वे लोगों को जंगल जाना चाहिए। जंगल बेचते हैं, मंगल का क्या आएगा लोग? जंगल जाना चाहिए। ठीक है, उसको मिटकाते हैं, इसको चाहिए हो गया। अब वे लोगों का क्या होता है? वे लोग का होता है ते मीन्स वे लोग, जंगल, इसका हो जाएगा वनम। क्या हो जाएगा? वनम। वनम मीन्स जंगल। जाना चाहिए, तो जाना जहां पे आएगा तहां पे गच्छ का काम करेंगे। अब वे लोग जा रहे हैं, वे लोग को जाना चाहिए। ठीक है ना? हम सबको तो नहीं, हम यहीं पे मस्ती करेंगे, हम लोग वीडियो बनाएंगे, ऐसा करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, आप सब देखिएगा तो अच्छा लगेगा। तो उल जंगल हम लोग उसको भेज रहे हैं, यहाँ पे वनम हो गया। अब वे लोग जा रहे हैं, तो वे लोग कौन पुरुष हैं? वे लोग तो हैं प्रथम पुरुष, इसमें आएगा प्रथम। अब बहुवचन तो क्या लिखे हैं? पठेयु। तो क्या बनाएंगे बोलिए? जाना है तो क्या बनाएंगे? गच्छेयु। क्या बना देंगे वो? गच्छेयु। तो ग के बाद छे, उसके बाद यू, क्या हो जाएगा? गच्छेयु। ते वनम गच्छेयु, वे सबको जंगल जाना चाहिए। हम सबको क्या करना चाहिए? मौज, आगे मस्ती, आज दोनों जरूरी भाई यार लाइफ में। देखिए, अगर अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा लाइक कीजिएगा, तो बड़ा अंदर फीलिंग बढ़िया आवेला। ठीक बानू? आप तो सब्सक्राइब तो पूछे ही के नहीं खे, वो तो बिना चहले चाहिए। अगर जगह अगर हम कहीं गए हुए हैं, मान लीजिए घूमने उमने के लिए, तो दोस्त यार से बिना कुछ बोले ही कुछ हो जाता है, बात होत मस्ती वस्ती। ठीक है ना? तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। आप लोग करते भी हैं, बड़ा आप लोग प्रेम देते हैं, हम लोग देखते नहीं है वीडियो में कितना व्यूज बढ़ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? देखिए, ये हमारा लगार का वीडियो था, इसके बाद हम संधि बढ़ाएंगे। बड़ा बच्चों को डिमांड आ रहा है कि सर संधि बताइए ना, सर संधि बताइए ना। ए बच्चों जी, तो संधि सिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए। अब शुरुआतें कॉलेज से कर रहे हैं, आज कॉलेज संधि के वीडियो बनाएंगे, आज सबको सिखा के रहेंगे, समझ लीजिए। आज सबको आएगा बनाना संधि, एकदम ही वादा है सब। क्योंकि क्या, क्यों वादा है? समझ लीजिए कि आप लोग से तो प्रेम हो ही गया है, न चाहते हुए प्रेम हो गया है, इसीलिए समझाना क्या है, ज़रूरी है। एकदम समझे भी करेंगे, एकदम वही करेगा, समझिए। तो अब इसमें आप सबसे विदा लेता हूं, और आप सबके लिए आप सबको कमेंट करना है। एक छोटा सा होमवर्क, छोटा सा है, छोटा सा। ठीक है ना? मैं गीत गाऊंगा, मैं गीत गाऊंगा। एक हो गया, एक और ले लीजिए सब, एक और लेना है, सिंपल। ठीक है ना? राम अयोध्या, राम को अयोध्या जाना चाहिए, राम को अयोध्या जाना चाहिए। आप सबको कमेंट में बनाकर लिखना है, तो जानेंगे जो भैया सब बड़ा प्रेम से पढ़ा है, सब दोस्तवा सब बड़ा ध्यान से पढ़ा है सब।